हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने खासकर बोर्ड परीक्षा देने वाले, चाहे कक्षा 10 हो या 12, उन बच्चों के लिए तैयार किया है जो इस बार बोर्ड की परीक्षा आगामी आने वाली 16 फरवरी को हिंदी की देंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैंने शब्द रूप और धातु रूप को लेकर के यह वीडियो तैयार किया है और बच्चों मैंने उन्हीं विभक्तियों का समावेश किया है जो लगातार परीक्षा में पूछी जाती हैं या पूछी जाने की आशंका बनी हुई है। ठीक है, निश्चित रूप से आप इतना वीडियो देखने के बाद आपको शब्द रूप और धातु रूप से जुड़ी हुई कोई समस्या परीक्षा में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं बिंदुओं का समावेश किया है और निश्चित रूप से यही इतने पूछे जाते हैं, इतनी विभक्तियां पूछी जाती हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं शब्द रूप और धातु रूप से जुड़ा हुआ हमारा यह वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा शब्द रूप। ठीक है, तो शब्द रूप निश्चित रूप से इसमें मति का पूछा जाता है, नदी का पूछा जाता है, फल का पूछा जाता है, मधु का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार निश्चित रूप से हम बच्चों कह सकते हैं कि 4 ही शब्द रूपों में हम अपने पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और 4 शब्द रूप हमको पूरे नहीं याद करने हैं, जितने मैं आपको जितनी विभक्तियां बताऊंगा वो उतनी ही याद करनी है, निश्चित रूप से उसी में से ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमारा मति शब्द रूप, जिसे इकारांत और स्त्रीलिंग से लिया गया है। मति शब्द जो हमारा है इकारांत स्त्रीलिंग से लिया गया है। तो इसमें विभक्ति देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जरूरी नहीं कि एक क्रम से पूछा जाए, कभी कदार पूछ लिया जाता है कि मतिभ्याम दे दिया गया। अब मतिभ्याम शब्द हमारा कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है, ऐसा पूछ लिया जाता है। या मते दे दिया जाता है, मतो मत्यो दे दिया जाता है। इस प्रकार एक शब्द दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस शब्द रूप का है और कौन सी विभक्ति से और किस वचन का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो द्वितीय विभक्ति अधिकतर पूछा जाता है, मत्या मतिभ्याम मतिभि, द्वितीय विभक्ति हो जाता है। इसके साथ साथ जो चतुर्थी विभक्ति होती है, मत्ये या मतये भी कहा जाता है, चाहे मत्ये आए या मतये आए, मतिभ्याम और मतिभ्याः। मतिभ्याः बहुवचन में जब आएगा तो बहुवचन में देखिए मतिभि, मतिभ्याः या मतेषु मतीनाम ऐसे शब्द आते हैं, तो वे सब बहुवचन के होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर मतिभ्याम, मतिभ्याम, मत्यो, मत या ऐसे शब्द आए, ठीक है, वे द्विवचन के होते हैं। मत्या, मत्ये, मते, मत्या, मते, मत्याम, मत्यो ऐसे शब्द आए वो प्रथम पुरुष यानी एक वचन के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं तृतीय विभक्ति जो होती है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति हमारा होता है मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। चतुर्थी विभक्ति अधिकतर पूछ लिया जाता है, मत्ये, मतये, चाहे मत्ये कहा जाए या मतये कहा जाए, मतिभ्याम, मतिभ्याः। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति हो जाता है। और इसके साथ पंचमी विभक्ति मत्या, मते, चाहे मत्या पूछा जाए या मते पूछा जाए, मत्या या मते, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन का है। द्वितीय यानी द्विवचन में होता है मतिभ्याम और मतिभ्याः हो जाता है हमारा बहुवचन में। पहले आपको बता चुका हूँ कि बहुवचन में मतिभ्याः आता है और द्विवचन में मतिभ्याम आता है। ठीक है, सप्तमी में मत्याम या मतो, मत्याम या मतो, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। द्विवचन में मत्यो, मत्यो और बहुवचन में होता है मतिषु। क्या आता है? मतिषु। ठीक है, तो इस प्रकार मति से जुड़े हुए जो हमारे शब्द रूप हैं निश्चित रूप से इन्हीं 4 विभक्तियों से पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त नहीं पूछा जाएगा। तो आपको केवल और केवल 4 ये हमारे शब्द रूप मति के याद करने हैं। ठीक है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। ठीक है, 4 याद करने हैं। अब इसी तरह हम आ जाते हैं बच्चों नदी शब्द रूप, इकारांत पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा नदी शब्द रूप है, इसमें से केवल हमको 3 ही याद करने हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और निश्चित रूप से इसी में से पूछा जाता है। तो तृतीया विभक्ति में देखते हैं नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। अब देखिए सब चीज कॉमन है, मतिभ्याः आ जाता है, इसमें नदीभ्याः आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है ना, मतिभ्याम आता है, इसी तरह नदीभ्याम। यानी एक हमको पूर्ण रूप से याद करना होता है शब्द रूप और उसी से हम बनाते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया, देखिए मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्याः, और यहाँ पर नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्याः। देखिए सेम उसी तरह है पंचमी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। ठीक है, यहाँ पर मतिभि था और यहाँ पर नदीभि हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्याः हो गया। चतुर्थी में देख लिए यहाँ पर मते, मतिभ्याम, मतिभ्याः, और फिर पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्याः। ठीक है, पंचमी में यहाँ पर देखिए मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्याः है, सेम वही है।
ठीक है, तो एक याद करने की जरूरत है बच्चों, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं नदी के साथ साथ फल शब्द रूप हमारा, ठीक है। फल से कुछ ही वचन इसमें भी से पूछे जाते हैं, जैसे तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और षष्ठी, 4 मुख्य रूप से जो विभक्तियां हमारी पूछी जाती हैं। फल शब्द अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति में जैसे राम का रामेण होता है, पुस्तक का पुस्तकेन, बालक का बालकेन, और फल का क्या होगा फलेन, फलेन। फिर द्वितीय विभक्ति मैंने बताया था रामाभ्याम तो फलाभ्याम, और फलय रामय होता है फलय हो गया। चतुर्थी विभक्ति जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्या होता है, इसी तरह फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, ठीक है। तो एक ही आपको याद करना है बस। पंचमी में जैसे राम का रामात होता है, पुस्तक का पुस्तकात होता है, बालक का बालकात होता है, तो उसी प्रकार जो पंचमी विभक्ति हमारी फल की होता है वो होता है फलात फलाभ्याम फलेभ्या हो जाता है ना। और षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, तो फलस्य से फलयो फलानाम हो जाता है ना, सेम वही है एकदम से, ठीक है। ग्रामस्य से ग्रामयो ग्रामाणाम हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सेम उसी से जुड़ा हुआ, आपको केवल एक ही शब्द रूप याद करना है, उसी से जुड़े हुए सारे हमको उसी क्रम में शब्द को लेकर के बनाने, ठीक है, बनाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फल शब्द रूप। इसमें से केवल तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी विभक्ति के शब्द रूपों को ही हमको याद करना है। इसी क्रम में हमारा अंतिम जो शब्द रूप है बच्चों वो है मधु का, ठीक है। तो मधु में देखते हैं हमारे, इसमें भी 4 ही शब्द हैं बच्चों, जैसे कि मधु नपुंसकलिंग है, उसी प्रकार मधुना मधुभ्याम मधुभी तृतीय विभक्ति, ठीक है। मधुना मधुभ्याम मधुभी, चतुर्थी में मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, और पंचमी में हो जाता है मधुना मधुभ्याम मधुभ्या, षष्ठी में मधुना मधुनो मधुनाम, ठीक है। सेम वैसे ही है मधुना मधुनो मधुनाम राम, ठीक है। जैसे अब ये राम से नहीं बनेगा चूंकि ये नपुंसकलिंग का है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति में मधुना मधुनो मधुनाम, ठीक है। निश्चित रूप से चतुर्थी और षष्ठी से ही पूछा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार जितने मैंने यहाँ पर 4 शब्द रूप आपको बताए हैं, और यही 4 शब्द रूप में से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपकी पूछा जाएगा, ठीक है। और यह परीक्षा आपकी 16 फरवरी में जो है उसके लिए विधिवत आप इतने शब्द तैयार कर लेंगे, बस इसी में से आएगा, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं आएगा। अब बच्चों देखते हैं हमारा धातु रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही धातु रूप से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं विभक्तियां, ठीक है। देखते हैं बच्चों धातु रूप से जुड़े हुए, धातु रूप में जैसे पठ धातु हम ले लेते हैं। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, इसमें से सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष से पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको तीनों पुरुष बताए दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे होता है पठति, एक वचन में प्रथम पुरुष में होता है पठति पठता पठंती, और मध्यम पुरुष में पठसी पठथा पठथ, फिर उत्तम पुरुष में होता है पठामी पठावा पठामा। लेकिन निश्चित रूप से पूछा कौन सा जाता है ज्यादातर मध्यम पुरुष, पठसी पठथा पठथ। अब ये पूछ लिया जाता है पठथा शब्द दे दिया गया या पठथ शब्द दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है या किस धातु रूप का है और कौन से पुरुष का है तथा किस वचन का है। तो जैसे हमारा दे दिया गया पठथा, तो पठथा सब पठ धातु रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, ठीक है। इस प्रकार हमको बताना होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा हो जाता है लृट लकार, इसमें से आपको तीनों, चूंकि ये कठिन है इसलिए तीनों आपको पढ़ने अनिवार्य हैं। लृट लकार में प्रथम पुरुष में होता है पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, मध्य पुरुष में होता है पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथ, और उत्तम पुरुष में होता है पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये हमारा लृट लकार भविष्यत काल हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हमारा जो तीसरा है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल ये भी मैंने तीनों बता दिए क्योंकि ये कठिन शब्द है। प्रथम पुरुष में होता है अपठत मध्यम, ठीक है, प्रथम एक वचन में होता है अपठत, द्विवचन में होता है अपठताम, तीन और बहुवचन में होता है अपठन, ठीक है। तो इस तरह से अपठत अपठताम अपठन। उसके बाद बच्चों देखते हैं मध्यम पुरुष में अपठा, अपठा देखिए ऐसे ही दिया जाता है, या अपठा दे दिया जाएगा या अपठत दे दिया जाएगा। कहा जाएगा यह शब्द किस धातु का है और कौन से पुरुष का तथा कौन सा वचन है। तो जैसे अपठा दे दिया गया, अपठा पठ धातु रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपठत दे दिया गया तो यह पठ धातु रूप लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का अपठत है, ठीक है। उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम, इस प्रकार ये हमारा लंग लकार भूतकाल का हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी क्रम में बच्चों लोट लकार आज्ञार्थक काल, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, तुमको जाना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, ऐसे वाक्य हैं तो वहाँ पर, ठीक है, तुम घर जाओ, ऐसे शब्द आ जाए जहाँ पर आज्ञा दी जाए,
तो वहाँ पर दूसरे को आज्ञा दी जाए किसी कार्य को करने के लिए, वहाँ पर लोट लकार होता है। तो ऐसे में केवल 2 शब्द रूप इसमें से धातु सॉरी धातु रूप माने रखते हैं। जैसे प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु। फिर मध्यम पुरुष में है पठ पठतम पठत, फिर पठान पठाओ पठम हो जाता है उत्तम पुरुष में। तो इस प्रकार लोट लकार से केवल 2 ही, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखते हैं इसी क्रम में हस धातु रूप। ठीक है, लोट लकार अभी विधिलिंग बाकी है, विधिलिंग पढ़ने के बाद हम देखेंगे हस धातु रूप लोट लकार। ठीक है, केवल 2 ही लकार इसमें पूछे जाते हैं। अब विधिलिंग में देखते हैं चाहिए के अर्थ में, जहाँ जैसे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको घर जाना चाहिए, जहाँ पर लास्ट में वाक्य के अंत में चाहिए है वहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष से जुड़े हुए वाक्य ही पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः। फिर उत्तम पुरुष में पठेयम पठेयो पठेम। ठीक है, तो ये 2 ही निश्चित रूप से धातु रूप आपके पूछे जाएंगे। अब बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं हमारा हस धातु रूप लट लकार। ठीक है, हस धातु रूप लट लकार में देखिए जो हमारा लट लकार है प्रथम पुरुष, उसमें रहता है हसति हसता हसंती। अभी बताया पठति पठता पठंती। अब एक ही धातु रूप हमको एक ही धातु रूप भी याद करना है निश्चित रूप से। जैसे हो जाता है पठति पठता पठंती, वैसे हो जाता है हसति हसता हसंती। मध्यम पुरुष में हससी हसथा हसथ, और उत्तम पुरुष में हसामी हसावह हसामा। ठीक, इस प्रकार लट लकार देख लेते हैं। लट लकार ठीक है, भविष्य काल, तो इसमें मैंने एक ही लिखा है, लेकिन मैं आपको तीनों बता दूंगा। एक ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तम पुरुष हसिष्यामि हसिष्यावा हसिष्यामः। तो यहाँ पर होगा हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यन्। ठीक है, हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यथ हसिष्यामि हसिष्यावा हसिष्यामः उत्तम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रथम पुरुष हो जाता है हमारा हसिष्यति, मध्यम हो जाता है प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति हो जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष में हसिष्यसि हसिष्यथा हसिष्यथ, और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। इसी क्रम में लंग लकार बच्चों हम देखते हैं। लंग लकार से जुड़े हुए मैंने तीनों जो हमारे पुरुष हैं मैंने लिख दिए हैं। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष में आहसत आहस्ताम आहसन, और मध्यम पुरुष में आहसा आहस्ताम आहसत, उत्तम पुरुष में आहसम आहसाओ आहसाम। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा लंग लकार भूतकाल। और इसी क्रम में बच्चों एक और धातु रूप यहाँ पर हमारा है लोट लकार। ठीक है, लोट लकार से जुड़े हुए इसमें मैंने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ही लिखा है, जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो लोट लकार में देखते हैं मध्यम पुरुष में हस हस्तम हसत, ऐसे शब्द आए हस हस्तम हसत, यानी लोट लकार आज्ञार्थक काल। एक वचन में हो जाता है हस, द्विवचन में हस्तम, बहुवचन में हसत। उत्तम पुरुष में आ जाते हैं हसानी हसाओ हसाम। ठीक है, हसाओ दे दिया जाता है और कहा जाता है क्या कौन से पुरुष का है और कौन से लकार का है, तो हस धातु रूप लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन हसाओ हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसका अंतिम धातु ठीक है जो है विधिलिंग या चाहिए के अर्थ में। तो देखिए विधिलिंग हस धातु रूप का विधिलिंग क्या हो जाता है, प्रथम पुरुष होता है हसेत हसेताम और हसेयुः, हसेत हसेताम हसेयुः, और उत्तम पुरुष हमारा हो जाता है हसेयम हसेयो हसीम, हसेयम हसेयो हसीम। ठीक है, तो जितने ही शब्द बच्चों मैंने इसमें प्रयोग किए हैं अपने इस वीडियो में, अर्थात जितने शब्दों को लेकर मैंने यह वीडियो तैयार किया है, निश्चित रूप से इसी में से ही पूछा जाएगा, श्योर है। तो बच्चों इतने ही धातु रूप आपको एक तरफ से रट लेने हैं, जो आपकी परीक्षा में आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।